Yes, so yesterday we have learned the formatting of the cells. समझ में आ गया था? प्रैक्टिस करके देखा क्या? Yes, ma'am. ओके, ये जो मैंने करेंसी सिंबल लगाया, ये मैंने बताया था क्या आपको कि हाउ टू पुट द करेंसी सिंबल्स? दिस रुपीज साइन इज देयर. No, ma'am. ओके, कोई भी सेल में अगर देखो, आप सेल में फॉर्मेटिंग के लिए मैंने क्या बताया था, यू हैव टू सेलेक्ट द सेल, देन राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल. इस डायलॉग बॉक्स में जो सबसे पहला टैब है नंबर टैब. उस नंबर टैब में जो ये दे रखी है कैटेगरी, ये है डेटा, जो हम सेल में डेटा एंटर किया है, नंबर टाइप ऑफ डेटा. तो वो नंबर किस तरह के हैं? जनरली ये जनरल टाइप के नंबर होते हैं, मतलब सिंपली एक इंटीजर नंबर है. बट अगर आपको कोई स्पेशल टाइप ऑफ उसको डेटा शो करना है, जैसे करेंसी शो करना है या प्राइस जो है वो करेंसी में आएगी, तो इफ आई select the currency instead of general, click on currency and click on OK बटन, तो ये इसके आगे रुपीस का सिंबल आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ, यहाँ क्वांटिटी नहीं है, यहाँ प्राइस को मैंने करेंसी किया, तो इन प्राइस और टोटल करेंसी में आएंगे, तो सबको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल द सेल, देन राइट क्लिक फॉर्मेट टैग एंड देन नंबर टैग में से आपको करेंसी सेलेक्ट करना है, तो वो उसके आगे रुपीस का सिंबल आ जाएगा. इसी तरह अगर आपको कोई डेट इंसर्ट करनी होती है, जैसे कि मैंने कहा 5/12/2020, ये डेट मैंने लिखी, देन आई राइट क्लिक फॉर्मेट सेल. अब मैंने इसकी जगह डेट डेटा टाइप, ये ऑलरेडी डेट मैंने सेलेक्ट की डैश लगा के, तो ये डेट डेटा टाइप हो गया. डेट में मुझे क्या फॉर्मेट यूज लेना है, ये राइट साइड में टाइप ऑफ फॉर्मेट है डेट के अलग अलग. अब मैं कोई दूसरा फॉर्मेट चूज किया और ओके किया, तो वो डेट उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे 5 दिसंबर पूरा लिखा आ रहा है. यू कैन सेलेक्ट फॉर्मेट ऑफ द नंबर टाइप ऑफ डेटा. इसी तरह पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट शो करनी है, तो ये उल्टा शो करेगा. तो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट यू विल सेलेक्ट ऑफ द डेट, that date will be displayed, that kind of date. ये फॉर्मेट चूज किया, तो ये डेट के साथ अब वीक का नेम भी बता रहा है. तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑफ द डेटा यू कैन प्रैक्टिस. कोई परसेंटेज निकाले हैं, अगर आपने मार्कशीट बनाई है और उसके आगे परसेंटेज का सिंबल लगाना है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसमें से परसेंटेज को चूज करेंगे, ओके करेंगे, तो आगे परसेंटेज का सिंबल लग जाएगा. इसी तरह कोई साइंटिफिक, आप कोई मैथमेटिकल या कोई फॉर्मूला, साइंटिफिक फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मेट चाहिए, तो वॉट एवर काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑफ नंबर डेटा टाइप यू विल चूज फ्रॉम हियर द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स नंबर टैब, दैट format will be applicable on the cell which you have selected. तो ये तो हुआ डेटा मैम टाइप हो जाए. हाँ, मैम अगर कोई पहले से प्राइस वाले में, करेंसी वाले में पहले से ही फॉर्मेट हो रखा है हाँ, और उस पे हम और एक और करेंसी वाला लगा रहे, तो फिर क्या होगा मैम? पहले से करेंसी है और क्या करोगे? एक और बार करेंसी वाला ही उसके ऊपर लगा देंगे, फिर क्या होगा? जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और दोबारा से करेंसी करूंगी, तो कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा. करेंसी में ओके। दूसरे फॉर्मेट्स भी हैं, अगर वो करेंगी तो वो चेंज होगा, बाकी वही रहेगा. ऑलरेडी करेंसी है तो वही रहेगा, करेंसी ही चूज करोगे तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज अप्लाई नहीं होगा. कुछ और कर दोगे
जैसे करेंसी की जगह मैंने अब परसेंटेज कर दिया, यहाँ पहले करेंसी था, अब मैंने परसेंटेज कर दिया, तो ये अब फॉर्मेट चेंज होगा। अगर सेम चीज दोबारा करोगे तो कोई चेंज अप्लाई नहीं होगा। ओके। ओके। अब मैम हाँ, इधर रुपीस 470 है मैम, तो हाँ, मुझे इधर 4700 करना था। क्या करना था? 4700 करना था, मैंने गलती से 470 कर दिया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं, इसमें F2 मैंने बताया ना, मॉडिफाई करने का तरीका, F2 प्रेस करो, आपको 4700 ऐसा करना था। F2 यस। प्रेस की मैंने तो ये कर्सर ब्लिंक करने लग गया, मैंने यहाँ चेंजेस करके एंटर प्रेस किया तो ये चेंज हो गया। अच्छा, तो मैम तो टोटल में ही अपने आप हो जाएगा ना? हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एक्सेल का, कि आपने अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है और आप अगर उसके डेटा में बाद में चेंज करते तो फॉर्मूला अपने आप ही चेंज कर देगा। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज में आता है। जैसे यहाँ मैंने क्वांटिटी 3 की जगह 10 कर दी, तो ये इसका रिजल्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो आपको कोई भी डेटा, पूरा रो का डेटा चेंज करने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर चेंज यू अप्लाई इन द डेटा, तो जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो अपने आप उस वैल्यू को अपने अंदर अपडेट कर देगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करेगा। तो दैट इज द एडवांटेज। अब एक्सेल में जो है वो 3 टाइप के सेल रेफरेंसिंग होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 टाइप के सेल रेफरेंसिंग होती है। फर्स्ट है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमने जनरली जो मैंने किया था अभी, कि जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट सेल पे फॉर्मूला अप्लाई किया और उसको ड्रैग कर किया, तो ये अपने आप फॉर्मूला ले लेगा। जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेल पे क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई बाई D3। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया था। इसको जब मैं ड्रैग करूंगी फिल हैंडल, तो नीचे इसने अपने आप उसको कन्वर्ट क्या कर दिया, C4 मल्टीप्लाई बाई D4 कर दिया। नेक्स्ट सेल में इसने अपने आप C5 मल्टीप्लाई बाई D5 कर दिया। तो इसी को, ये जो जनरल मेथड होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, कि आपने फर्स्ट पे किया, उसको ड्रैग करना पड़ी, अपने आप रिलेटिव डेटा लेता जाएगा। तो ये जो मेथड हमने यूज लिया है अभी तक, इसको रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग तो जो जनरल यूज में लेते हैं वही है। दूसरी है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का क्या मतलब है, एक मिनट। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का मतलब है कि मैंने जब फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब मुझे इस फॉर्मूला में अगर कोई चेंज करना है तो मैं कहाँ जाऊंगी, फॉर्मूला बार पर जाऊंगी, या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि जब ये जो सेल का जैसे फॉर्मूला C3 मल्टीप्लाई बाई D3 है, यहाँ पे किसी भी एक सेल में C3 की जगह C और 3, C जो है वो कॉलम नंबर है और 3 रो नंबर है, इन दोनों के आगे मैंने डॉलर का सिंबल लगा दिया। जब भी कोई भी सेल में कोई भी एक सेल एड्रेस के भी मैं रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर का सिंबल लगा देते, तो वो रो जो है उसका डेटा फिक्स हो जाता है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ तो $C $3, C और C3 कौन सा सेल है, ये C3 ये सेल है, इसकी क्वांटिटी 2 है। बाकी दोनों सेल का मैं डिलीट करती हूँ, फिर आपको पता चलेगा।
इसकी क्वांटिटी 2 है सी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इसके फर्स्ट सेल का एड्रेस, फर्स्ट सेल का जो डेटा है उसका रिजल्ट सेम रहेगा। अब मैं जब इसको ड्रैग करती हूँ, अब ये देखो, अब ये 175 जो है ये 10 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ये 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि ये जब मैं सेल को नीचे ड्रैग करूंगी फॉर्मूला, तो क्योंकि C3 के आगे डॉलर लगा हुआ है तो वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप फॉर्मूला में देखें इसके, यहाँ D3 को इसने D4 कर दिया, लेकिन C3 एज इट इज है, क्योंकि C और 3 के आगे मैंने डॉलर का सिंबल लगा दिया था, तो अब ये डेटा फिक्स हो गया। जब मैं फॉर्मूला को फिल हैंडल से ड्रैग करूंगी तो C3 चेंज नहीं होगा, क्योंकि डॉलर का सिंबल लगाने का मतलब ये वो डेटा फिक्स हो गया। इसी तरह मैं और ड्रैग करती हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने 5 क्वांटिटी कर दी, लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे करेगा, 2 से ही करेगा। 98, यहाँ पर भी फॉर्मूला देखिए हम क्या है, तो C3 D4 की जगह D5 आ गया, पर C3 को इसने चेंज नहीं किया। तो कोई भी फॉर्मूला में एक वैल्यू फिक्स करनी है, जब आप फॉर्मूला नीचे, कई बार ऐसी जरूरत हो जाती कोई कंपनी वगैरह के डेटा में कि यू वांट टू ड्रैग द फॉर्मूला बट you want to change one cell address but another cell address you don't want to change, it will be fixed। तो ऐसे केस में हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज में लेंगे। तो जिस सेल के डेटा को आपको फिक्स रखना है उसके आगे आप डॉलर का सिंबल लगा देंगे। समझ में आया ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you applied a formula and you don't want to change, when you drag the fill handle, you don't want to change the particular cell डेटा या उसका जो फॉर्मूला आप चेंज नहीं हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके आगे डॉलर का सिंबल लगा देंगे, तो वो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। थर्ड है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने जैसे C और 3, फिर से ये डिलीट करते हैं, यहाँ मैंने C और 3 दोनों के आगे डॉलर का सिंबल लगाया है। ये वीडियो जिसका ऑन है मोहित बंद कर दो। C और 3 दोनों के आगे डॉलर का सिंबल लगाया। अब मैं C और 3 मतलब रो, कॉलम और रो दोनों में से किसी एक के आगे ही डॉलर लगाऊं। जैसे एक रो का मैंने ये डॉलर हटा दिया, ऑलरेडी मैंने दोनों के आगे नहीं, किसी एक के आगे डॉलर लगाया। इसका मतलब है कि कॉलम तो फिक्स है C, पर रो जो है, रो नंबर 3 चेंज हो सकती है। तो इस केस में जब हम ड्रैग करेंगे तो ये चेंज करेगा, क्योंकि कॉलम तो ऑलरेडी सेम ही हो रहा है यहाँ पे। तो ये कॉलम तो फिक्स, हमने क्या किया, डॉलर सिंबल सिर्फ C के आगे लगाया, 3 के आगे नहीं लगाया, तो 3 चेंज हो सकता है, तो C3 की जगह C4 हो जाएगा। यही अगर मैंने ऑडियो म्यूट कर दे, कहाँ से आवाज आ रही है? मैंने C के आगे डॉलर नहीं लगाया और 3 के आगे डॉलर लगाया, तो 3 की वैल्यू फ्रीज हो गई और C चेंज हो सकता है। तो इफ यू वांट टू अप्लाई द डॉलर सिंबल इन फ्रंट ऑफ रो एंड कॉलम में से किसी एक के आगे ही लगाओगे, दोनों पे नहीं लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, जो कि कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। रिलेटिव में डॉलर सिंबल नहीं लगाना है, फॉर्मूला जब हम ड्रैग करेंगे तो वो रो और कॉलम को चेंज करेगा ऑटोमेटिक। एब्सोल्यूट में हम डॉलर सिंबल रो और कॉलम दोनों के आगे लगाएंगे तो वो पर्टिकुलर सेल जो है वो फ्रीज हो जाएगा। और मिक्स सेल में हम रो या कॉलम दोनों में से एक के आगे डॉलर का सिंबल लगाएंगे, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। समझ में आया? Yes, मैम, पर इससे रिलेटिव और मिक्स का दोनों
सबका आंसर सेम ही आएगा ना। हाँ, ये वैसे मिक्स्ड सेल रिलेटिव और किसका कह रहे हो? मिक्स्ड का? यस मैम। हाँ हाँ, मिक्स्ड का तो सेम ही आएगा, क्योंकि अगर मैं सी के आगे नहीं कॉलम को फिक्स कर दूंगी तो वो सी तो ऑलरेडी फिक्स ही है, चेंज तो इसका रो नंबर ही हो रहा है। यहाँ C2 था या C3 हो गया, C4 हो गया, तो चेंज तो ऑलरेडी रो नंबर हो रहा है, कॉलम वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं कॉलम को फिक्स कर देती हूँ, सी के आगे डॉलर लगाती हूँ, 3 के आगे नहीं लगाती हूँ, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन अगर मैं सी को फिक्स कर दूं और 3 के आगे का डॉलर हटा दूं, तो ये नहीं, सॉरी, 3 सी को फिक्स नहीं किया है, इस कॉलम रो नंबर 3 को फिक्स कर दिया है, तो वो एब्सोल्यूट बन जाएगा। कॉलम नंबर को फिक्स किया तो एब्सोल्यूट बन जाएगा, और रो नंबर को फिक्स किया तो वो रिलेटिव बन जाएगा। तो रिजल्ट दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो मिक्स रेफरेंसिंग का तो कोई ज़्यादा यूज है नहीं जनरली, लेकिन एब्सोल्यूट अगर आपको फ्रीज करना है कोई डेटा तो यू कैन यूज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, तो आप रो और कॉलम दोनों के आगे लगाते। तो दोनों मैम रिलेटिव क्या रिलेटिव? रिलेटिव में कहाँ पे लगाते मैम? रो के आगे लगाते ना मैम? रिलेटिव में कहीं भी डॉलर का सिंबल नहीं लगाते। वो जनरल डेटा जो हमने अभी तक पढ़ा है कि जनरल डेटा लगाते विदाउट डॉलर, तो कोई भी डेटा फिक्स नहीं करते हैं यहाँ पे, और जैसे ही सेल ड्रैग करेंगे तो रो और कॉलम दोनों ही चेंज हो जाएंगे। रिलेटिव में डॉलर का सिंबल नहीं लगता है। अगर आपको फ्रीज करना चाहते हो तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है, जहां पर भी डॉलर का सिंबल लगा है रो और कॉलम दोनों के आगे, तो वो एब्सोल्यूट है। रिलेटिव का जैसे एग्जांपल हम देखें तो जैसे C5 मैंने लिया है, ये एग्जांपल है रिलेटिव का। एब्सोल्यूट का एग्जांपल इसी में देखें तो क्या हो जाएगा, $C $5, ये एब्सोल्यूट का एग्जाम है। और इसी में मिक्स का देखें तो मिक्स में या तो वो होगा C $5, या हम कहेंगे $C5, मतलब दोनों में से एक के आगे लगेगा तो वो मिक्स है। दोनों सेल और के रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लगता है तो वो एब्सोल्यूट है, और किसी के आगे डॉलर नहीं लगता तो वो रिलेटिव है। सिंपल ये डेफिनेशन है। समझ में आया? यस मैम। तो अगर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाए कि ये कौन से सेल रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल है, इनमें से इस तरह से कोई भी इस तरह से देना, बिना डॉलर के देंगे तो आप रिलेटिव को सेलेक्ट करेंगे। आप देखना अगर दोनों के आगे डॉलर लगा है तो आप एब्सोल्यूट को सेलेक्ट करेंगे, और दोनों में से एक इस तरह से लगा है या तो रो या कॉलम, तो आप आंसर क्या चूज करेंगे, मिक्स सेल रेफरेंसिंग। तो ये मल्टीपल चॉइस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जो ये ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होती है, क्विक एक्सेस टूल बार पे जो ये फ्रिक्वेंटली यूज कमांड है, जैसे अनडू, रीडू, सेव, ये जो ऑफिस बटन के पास यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिख रही है, इस क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आपको कोई और ऐड करना है सिंबल, रीडू, जनरली अनडू, रीडू, और एक मिनट मुझे दिख नहीं रही है, आपको दिख रही है क्विक एक्सेस टूल बार? यस मैम। ओके। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अनडू और रीडू ये जनरल कमांड है।
अगर आपको इस क्विक एक्सेस टूल बार में और भी कोई आइकन ऐड करना है तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए इसके पास में एक ड्रॉप डाउन बटन है। इस ड्रॉप डाउन बटन पे जब हम क्लिक करेंगे ये मैंने स्क्रीन शेयर कर रही है तो मुझे खुद नहीं दिख रही है। इस क्विक एक्सेस टूल बार के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो कमांड डिस्प्ले हो रहे हैं दिख रहे हैं, एक कमांड डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें कोई भी कमांड को आप जैसे ओपन पे क्लिक किया तो ये ओपन का आइकन अब रीडू के बाद आप देखिए ऐड हो गया। तो इफ यू वांट टू ऐड एनी अदर आइकन जो बाय डिफॉल्ट है अनडू, रीडू और सेव, उसके अलावा अगर कोई और आइकन आप ऐड करना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, क्योंकि यू आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर तो आपको पता है कि जनरली आप कौन कौन से कमांड यूज में लेते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड कौन से हैं आपके। So if you want to add one more icon or two more icon in the quick access toolbar, तो you can customize your quick access toolbar। आप quick access toolbar को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको पता है कि आप एक्सेल बहुत यूज में लेते हैं और एक्सेल में ये कमांड भी आप जनरल यूज में लेते हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं इस तरह से। जो पास में जो ये ड्रॉप डाउन बटन है वहां पे क्लिक करें और ऐड करें, और इसको वापस डिलीट करना है तो ओपन पे राइट क्लिक करें तो रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन आएगा, वहां से करेंगे तो दोबारा से ये रिमूव हो जाएगा। तो वॉट एवर आइकन यू वॉन्ट टू ऐड इन द क्विक एक्सेस टूल बार आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। समझ में आया? मैं एक बार नो बता मैं दो। तो वापस सुन रहा हूँ, ओके, समझ नहीं आया। क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर दिख रही है ना आपको, जहाँ सेव बटन है, अनडू है और रीडू है। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज में ले रहे हैं उसमें जनरली सेव करना पड़ता है, अंडू रीडू भी करना होता है। तो ये फ्रिक्वेंटली यूज कमांड है, इसलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऊपर दे दिया है, क्योंकि आप इसको ढूंढना ना पड़े आपको, ये फ्रिक्वेंटली यूज कमांड है। लेकिन अगर आप खुद आपको पता है आप अपना सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं, इसके अलावा भी आपको एक फ्रिक्वेंटली यूज कमांड कोई है आपका जो आप जनरल यूज करते हैं, तो आप इस क्विक एक्सेस टूल बार में अपना अपना खुद का आइकन जो आप कमांड यूज में करते हैं वो आप यूज में ले सकते हैं। तो आपको ये जो सेव, अनडू और रीडू के बाद एक ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है, इस ड्रॉप डाउन बटन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। इसमें आप देखो सेव, अनडू और रीडू इन तीनों को, बटन कहाँ पे? ये बटन है ना, मैंने अभी इसको हटाया है क्योंकि मुझे ये स्क्रीन शेयर किया हुआ है ना, तो उसके बॉर्डर की वजह से मुझे वो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने नीचे किया। आपको पहले मैं दिखा देती हूँ। ये ड्रॉप डाउन बटन अब दिखा रीडू के पास? नो मैम, नहीं दिख रहा है? ये क्या है, बहुत ज़्यादा टॉप पर है और मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही है। एक मिनट रुको, ट्राई करती हूँ। अब मैंने मिनिमाइज कर दिया इसको। ये देखो ये ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है, दिस वन, यस एक स्मॉल ड्रॉप डाउन बटन है जस्ट क्विक एक्सेस टूल बार के बाद। इस पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। इस लिस्ट में सेव, अनडू और रीडू पे चेक बॉक्स को जो राइट साइन है, मतलब ये 3 बटन ही है फिलहाल क्विक एक्सेस टूल बार में। आपको इसके अलावा इनमें से कोई और बटन यूज में लेना है। जैसे आपको जनरली आप कोई कंपनी में एम्प्लॉय है और आपको अपना डेटा बार बार ईमेल करना पड़ता है क्लाइंट को, तो मैंने ईमेल पे क्लिक किया तो ये ईमेल के अटैचमेंट का सिंबल भी अब रीडू के बाद आ गया, देख रहे हैं? क्योंकि आई एम यस
मैं कोई कंपनी में एम्प्लॉय और मुझे बार बार डेटा बना के अपने क्लाइंट को ईमेल करना पड़ता है, तो मैंने फ्रिक्वेंटली यूज कमांड में ईमेल बटन यूज में ले लिया ताकि मुझे बार बार उसको सर्च नहीं करना पड़े। तो इफ यू आर यूजिंग योर सॉफ्टवेयर एंड यू नो दैट विच कमांड यू आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली, तो यू कैन ऐड इन योर क्विक एक्सेस टूल बार। और इसको वापस से डिलीट करना है तो राइट क्लिक करो और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करो, तो ये दोबारा से रिमूव हो जाएगा। तो like that you can add more button in your quick access toolbar and erase also। ये जो 3 है ये तो रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई ये ऐड करना है, रिमूव करना है, तो फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कोई भी दूसरा बटन जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट, क्विक प्रिंट का यूज किया तो ये प्रिंट ऑप्शन आ गया। So whatever button you want to add or remove in your quick access toolbar, you can do it। अब समझ में मैम आया? वो टेबल में डालने के लिए डॉलर का सिंबल कहाँ से मिलता है? डॉलर का सिंबल राइट क्लिक करें, या तो ये देखो यहाँ पे जो ये होम टैब में ये नंबर ग्रुप है ना, नंबर ग्रुप, उसके अंदर भी ये जनरल लिखा हुआ है। इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी आप चूज कर सकते हैं करेंसी। डायरेक्ट आप होम टैब के नंबर ग्रुप में जाए और करेंसी और डेट जो भी फॉर्मेट है आप यूज में ले सकते हैं। यहाँ सारे सिंबल हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप होम टैब के नंबर ग्रुप में जाए या आप सेल पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में भी जा सकते हैं। सारे ऑप्शन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में है, तो you right click on the particular cell, selected cell, and go in the format cell, or these all options are available in the home tab। तो होम टैब के नंबर ग्रुप में भी ये करेंसी सिंबल आप यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा एक बचा है होम टैब के जो एडिटिंग ग्रुप है, उसके अंदर ये ऑटो सम ऑप्शन देख रहे हैं। ऑटो सम का क्या यूज है कि आपको कोई भी जो फंक्शंस यूज में ले रहे हैं उसके लिए आपको कोई यहाँ एफ बटन पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑटो सम पे जाए। जैसे कि मुझे यहाँ इन सबको मैं डिलीट कर देती हूँ। प्राइस जैसे है, या मुझे इसको मैं ऑटो सम पे जाऊंगी, मोर फंक्शन पे जाएंगे तो यहाँ सारे फंक्शन दिख जाएंगे आपको। वॉट एवर फंक्शन यू वॉन्ट टू यूज, ये लिस्ट है। और बाकी यहाँ पर भी दिख रहे हैं। सम पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ये रेंज ले लेगा। ये जो इस टोटल के आगे जो भी इंटीजर है उनकी रेंज ये अपने आप ले लेगा और सम कर देगा। इसी तरह आप कोई और फंक्शन यूज, एवरेज, एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज में क्या करेगा, ये जो दो सेल्स हैं प्राइस और क्वांटिटी, तो 56 प्लस 10 डिवाइडेड बाय एवरेज में कितना होता है, जो जितने नंबर होते हैं क्वांटिटी ऑफ नंबर से डिवाइड होगा, मतलब 56 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, यही एवरेज का फॉर्मूला होता है ना। अगर 3 नंबर होंगे तो 3 नंबर को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड कर देगा। तो जो भी एवरेज का फॉर्मूला है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अप्लाई करेगा। ऑटो सम में जाके एवरेज पे क्लिक करें तो एवरेज निकाल देगा। मिनी मैक्स और मीन मतलब का क्या होता है, इन दोनों में से, इन दोनों पे अगर मैक्स लगाया है ऊपर के दो, ये तो बराबर ही है। E4, E3 और E4 मुझे नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों में से एवरेज मीन निकालना है। तो आंसर क्या है, मैक्सिमम नंबर कौन सा हो गया, 45। अगर कोई भी रेंज में से आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, मैक्स नंबर, ऐसे ही मिनिमम निकालना है मुझे। ये पूरी रेंज आप अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पूरी रेंज में से मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये 2, इस पूरी रेंज में सबसे मिनिमम क्या है, 2, तो ये 2 दे देगा। एक होता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का क्या यूज है, जो भी सेल सेलेक्टेड है, मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे 9 डेटा है, तो ये क्वांटिटी ऑफ सेल्स को डिस्प्ले करेगा। यहाँ 9 है तो 9 को डिस्प्ले कर दिया। काउंट फंक्शन का यूज है, इट विल काउंट द नंबर ऑफ सेल।
मैक्स का मतलब है कि ये मैक्सिमम नंबर जो सबसे बड़ा है उसका आंसर देगा। मीन मतलब मिनिमम नंबर बताएगा रेंज ऑफ द सेल में से। एवरेज का मतलब है कि ये सबको ऐड करके, जैसे ये पूरी रेंज दूंगी एवरेज में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब डिजिट्स को ऐड करके 9 से डिवाइड कर देगा, तो वो कहलाती है एवरेज। समझ में आ रहा है? ये ऑटो सम के सारे फंक्शंस यूज करके यस मैम। देखना। सम सिर्फ रेंज ऑफ सेल को ऐड करेगा, एवरेज उनको ऐड करके कितने नंबर है उन्हीं से डिवाइड कर देगा, काउंट नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करके आंसर देगा, मैक्स जो रेंज ऑफ सेल है उसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करेगा, मीन रेंज ऑफ सेल के सबसे छोटे नंबर को फाइंड आउट करेगा। इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फंक्शंस में? नो मैम। नो मैम। So you can use this auto sum function from the editing group to find out the function's result. चार्ट मैंने कल बता ही दिया था कैसे इंसर्ट करते हैं। अब बस प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट है। पूरी वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी है। उसके अलावा आप फाइल टैब या ऑफिस बटन जो भी है आपके कंप्यूटर में, 2010 है तो फाइल टैब होगा, नहीं तो ऑफिस बटन होगा, क्लिक करके प्रिंट का ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा आपको। ये प्रिंट का ऑप्शन है, अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो यू कैन प्रिंट योर वर्कशीट। मैम आपने अभी चार्ट कुछ बोला मैम, कैसे करते हैं? चार्ट में बताया था इंसर्ट टैब में, ये जो टाइप ऑफ चार्ट दिखा रहा है चार्ट ग्रुप में, तो जो भी आपने टेबल सेलेक्ट कर रखी, पहले सेलेक्ट करें टेबल को, इंसर्ट टैब पे क्लिक करें और कोई भी चार्ट के पे क्लिक करें तो उससे रिलेटेड चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, कॉलम चार्ट डिस्प्ले हो गया। अब इस पे ये डिजाइन टैब नया, डिजाइन और लेआउट टैब जो है ये नया डिस्प्ले हो गया। डिजाइन टैब में यह मैम चेंज, हाँ मैम ऑटोमेटिक ग्राफ क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? चार्ट को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की। नहीं मैम, ग्राफ की मैम, ग्राफ। ग्राफ का ऑप्शन है क्या इसमें? चार्ट का ही तो मैम वो कल कल क्या? नहीं मैम, वो ग्राफ की मैम शॉर्टकट की होती है ना मैम, F6 या 7 करके कुछ, हाँ हाँ जिससे मैम ऑटोमेटिक हो जाता है मैम, वो कौन सी होती है? शॉर्टकट की तो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा। इंसर्ट ग्राफ की नहीं होगी, वो चार्ट की ही है शॉर्टकट की। फिलहाल अभी मुझे शॉर्टकट की याद नहीं है चार्ट इंसर्ट करने की। विल सी। शॉर्टकट की नहीं है तो आप इंसर्ट पे जाके यहाँ से चूज कर सकते हैं वॉट एवर चार्ट, और इसको चेंज करना है तो आप चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करके दूसरा चार्ट यूज में ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे टाइप के चार्ट हैं, लाइन, बार, पाई, डोनट, स्कैटर, तो वॉट एवर काइंड ऑफ चार्ट यू वांट टू इंसर्ट यू कैन डू इट। शॉर्टकट की क्या है वो मैं देख के बताती हूँ, अभी मुझे याद नहीं है। But this chart only you can insert in the Excel by selecting the data first. First you have to select the data and then you will choose any kind of chart. एक बार कोई दूसरा चार्ट यूज में ले लिया तो उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हो। इसके डेटा आपको पता होना चाहिए। लीजेंड्स जो है कलर डिस्प्ले करते हैं, और हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं, ये सब तो पता ही आपको। जैसे ग्राफ बनाते हैं उसमें भी यही होता है, इसी तरह चार्ट में भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी। तो लाइक दैट यू कैन इंसर्ट चार्ट। बस यही है एक्सेल में, यही कमांड है, इनको याद रखना। तो
कोई और कमांड में कोई डाउट है? रेफरेंसिंग और सब समझ में आ गया ना? हेलो, Yes, ma'am. मैं Yes, रेफरेंसिंग